जहां जहां पर जो लोग जानते हैं, जागरूक हैं, हर जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। कोहाला घाटी की इस पावन धरा पर राणा भूंजा की भील जयंती पर आप सब तमाम उपस्थित पांडाल में समाज के शुभ चिंतक, विचारों से ओतप्रोत परिवर्तन की जो क्रांति की आंधी आपके अंदर जो चल रही है, उसको लेकर चलने वाले तमाम वडील दादा, युवा साथी, मेरी मातृशक्ति, आप सबकी तरफ से मैं पहला वक्ता हूं, इसलिए मैं तमाम मंच पर विराजमान हमारे पुरखों को नमन, साथ ही इस जयंती पर आप सब लोग यहां पर दूसरी बार कार्यक्रम आयोजित करवा रहे हो। मुझे कुछ साथियों के माध्यम से पता चला और कुछ समय पहले पहली बार राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब हमारे राम प्रसाद जी डिंडोर और राजकुमार जी जीत के गए थे और यहां कोहाला घाटी पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, और दूसरी बार इसी घाटी पर यहां पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो वाकई इस घाटी के अंदर कुछ न कुछ तो खासियत होगी, इसे तो ही इस कार्यक्रम को संपादित करने के लिए जो युवाओं के अंदर जो शक्ति भरी है। मानते हैं समय का अभाव है, आप सब लोग भी अपना अमूल्य समय निकालकर यहां पर आए हो, लेकिन हमको दो बातों को देखकर चलना होगा। आज हम देखते हैं कि इस देश के अंदर और इस क्षेत्र के अंदर क्या चल रहा है, उन बातों पर गौर करना पड़ेगा। जब तक हम सामाजिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, विचारों से मजबूत नहीं होंगे, तो निश्चित तौर पर हम कमजोर होते जाएंगे। कोई व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसकी आर्थिक रूप से कमजोर है, वो कमजोर कड़ी कही जा सकती है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति कभी भी मजबूत बन सकता है। लेकिन जो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर है, उस व्यक्ति को अगर मानसिक रूप से मजबूत करना पड़ेगा सबसे पहले, तो अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर है तो क्यों कमजोर है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इस आंधी के अंदर और इस विचारधारा के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे पुरखों की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, और ये जो आदिवासी परिवार की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को स्वीकार कर इस जाजम पे आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग मानसिक रूप से कमजोर हैं, और मानसिक रूप से कमजोर लोग कौन हैं? जो लोग अपने आप मानसिक रूप से गुलामी को स्वीकार कर चुके हैं, वो लोग मानसिक रूप से कमजोर हैं। और जिन लोगों ने मानसिक रूप से अपनी गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर अपनी स्वतंत्र विचारधारा को इस क्षेत्र के अंदर डालने का काम किया है, और इस युवा क्रांति के अंदर जो आज की तारीख के अंदर भावना आई है, उस भावना को फलीभूत करने का काम किया है, वो लोग मानसिक रूप से मजबूत लोग हैं, और वही लोग जाजम पर आए हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूं, लेकिन आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि हम अगर हो सकता है संख्या में कम हो, लेकिन संख्या मायने नहीं रखती। अगर एक व्यक्ति समाज की विचारधारा के लिए और समाज के लिए लड़ने वाला योद्धा होता है, वो 1000 और 1 करोड़ के बराबर होता है। कभी भी अपने आप यह मत सोचिएगा कि मैं अकेला हूं, क्योंकि दुनिया के अंदर भीड़ में चलने वाले लोग भेड़ की तरह होते हैं, और अकेला चलने वाला व्यक्ति योद्धा की तरह होता है।
ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि गढ़ी के अंदर कुछ समय पहले विचारधारा के नाम पर जो लोग काम करने वाले लोग थे, लेकिन वर्तमान समय के अंदर हो सकता है किन्हीं व्यक्तियों से विरोध हो सकता है आपका किसी विचार से सहमत नहीं हो तो आप उससे मन मुटाव के कारण कहीं बैठ सकते हो, आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जाजम को तोड़ने का काम करने वाले लोग व्यक्तियों को कभी स्वीकार नहीं करना, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारी बढ़ती एकता और जो सामूहिकता को देखकर हमारे भाई भाई के बीच में लड़ाई डालने का काम करेंगे। आज राणा पूंजा जयंती है, हमको राणा पूंजा को भी याद करते हुए बड़ा गर्व महसूस होना चाहिए। राणा पूंजा महाराणा प्रताप के साथ में मिलकर लड़ाई लड़े थे। महाराणा प्रताप आज की तारीख में हम कहते हैं कि इस देश के अंदर सबसे बड़े योद्धा महाराणा हैं, लेकिन हम ये इतिहास की पृष्ठभूमि में हमारे लोगों का नाम नहीं लिया और इतिहासकारों ने हमारे पुरखों को नई इतिहास में वो जगह नहीं दी। बड़ा दुख होता है कि एक तरफ इतिहासकार की कलम महाराणा प्रताप के सम्मान में वो बात करती है, तो महाराणा प्रताप का सम्मान हम उतना ही करते हैं जितना इतिहासकारों ने लिखा है। लेकिन एक राणा पूंजा भील का जो इतिहास नहीं लिखा और उतना इतिहास नहीं लिखा और उतना मान सम्मान नहीं दिया, तो हम उसकी निंदा भी करते हैं। और आज के समय राणा पूंजा भील की जयंती के समय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे इतिहासकारों ने हो सकता है इतिहास नहीं लिखा, लेकिन हमारे लोगों का इतिहास हमको खुद को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। आज ये जाजम दिख रही है, अगली कोहाला घाटी के अंदर जब कार्यक्रम हो तो ये जाजम नहीं, ये कोहाला घाटी पूरी जाम होनी चाहिए। इतनी जन जागरूकता आज से आप मन के अंदर ठान के चलो, ये मैं कहना चाहता हूं। राणा पूंजा महाराणा प्रताप के साथ में मिलकर लड़े और अकबर के युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर जब महाराणा प्रताप युद्ध हारते आ रहे थे तो इन जंगल की पहाड़ियों के बीच में राणा पूंजा भील से शरण मांगी। और इतिहासकारों ने जो लिखा कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, लेकिन मैं इतिहासकारों को भी इतिहास बदलने की बात करते हुए इस मौके पर कहना चाहता हूं कि हम जिसको बाजरा कहते हैं उसी को आप घास कहते हो, और पुराने समय के अंदर वो बाजरा हुआ करता था। इतिहासकारों ने जो घास की रोटी खाई लिखा है, लेकिन आदिवासी बाजरे की रोटी खाया करते थे, न कि घास की रोटी खाया करते थे। और महाराणा प्रताप जब हमारे बीच में आए तो महाराणा प्रताप का हमने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और बाजरे की रोटी उनको खिलाई थी, ना कि घास की रोटी। आज इतिहासकारों ने अपनी कलम से इतिहास ही उल्टा कर दिया। महाराणा प्रताप से भी महान राणा पूंजा भील थे। क्यों थे? क्योंकि उस समय की जो लड़ाई थी वो साम्राज्यवादी सोच की लड़ाई थी, हुकूमत की लड़ाई थी। और आज हम अगर इस जन जागरूकता के माध्यम से हमारे समाज के योद्धा के मान सम्मान के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो लोगों को बड़ी पेट के अंदर मरोड़े पड़ते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। हम लोगों को सोचना पड़ेगा। मैं राणा पूंजा भील की जयंती के समय कोई भी ज्यादा विवादित बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतिहासकारों की कलम आज की तारीख में नहीं चल रही है, तो हमारे समाज के पढ़े लिखे जो एमपीएल पीएचडी होल्डर डॉक्टरेट लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है और कहना है कि महाराणा प्रताप का इतिहास है, उसके बराबर का इतिहास राणा पूंजा भील का इतिहास लिखा जाना चाहिए। नहीं तो हमारी शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल खड़ा होगा। हमारा इतिहास कोई और नहीं लिखेगा, हमको ही खड़ा करना पड़ेगा। आज के मौके पर, आज इस क्षेत्र के अंदर हो, देश के अंदर हो, लेकिन कुछ लोग होती हैं, वो लोग आज की तारीख में धार्मिकता की बातें करते हैं और धार्मिकता की बात के माध्यम से हमारे बीच में विभेद पैदा करना चाहते हैं, वर्ग खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहो। उस समय का जो इतिहास था वो भी धार्मिकता का इतिहास नहीं था। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, राणा पूंजा महाराणा प्रताप के साथ में राणा पूंजा भील लड़े थे और उनके साथ में जो सेनापति हुआ करते थे वो हकीम खां सूरी हुआ करते थे। आप ये भी जानकारी रखो कि अकबर के
शासनकाल के अंदर अकबर के जो सेनापति थे उनका नाम, उनके साथ में जो राजा ने संधि की थी वो मान सिंह थे। क्या वो इतिहासकार धार्मिकता पे लड़ाई हुई थी? नहीं हुई थी। आज धार्मिक लोग, कुछ लोग धार्मिकता के नाम पर लड़ाई खड़ी करके हम लोगों को बांट देना चाहते हैं। हमको बंटना नहीं है, हमको लड़ना है और तब तक लड़ना है जब तक ये लोग धर्म की बातें नहीं छोड़ेंगे। आज हम मानवता की बात करते हैं, मानवता में विश्वास करने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं और आदिवासी परिवार उस विचारधारा के साथ में खड़ा है कि विश्व कल्याण की बात हम करते हैं। तो क्या गलत है ये हम आज की तारीख में जो लोग गलत बातें करके हमारे क्षेत्र के अंदर भ्रामक बातें फैलाना चाहते हैं उनको भी कहना चाहते हैं। मैं इस मौके पर ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, तमाम वक्ता बैठे हुए हैं और भी समय बाकी है और आप सब सुनने के लिए आए हो तो निश्चित तौर पर जहां जहां पर बाहर से कोई व्यक्ति आ रहे हो उनको बुलाओ। और इस मौके पर मैं और कोई बात नहीं करते हुए मुझे आगे भी जाना है और मैं वहां पर अगर समय पर नहीं पहुंचूंगा तो शायद वहां पर कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप सब लोगों से विनती है कि जो भी वक्तागण हैं उनकी बात को आप सुने और जो भी साथी अगर घर पर हैं, आसपास हैं, उनको भी अभी समय है, उनको यहाँ पर समय रहते बुला लिया जाए। और यहाँ पर आप आए हो लेकिन एक मैं आश्वासन चाहता हूं आपसे कि कोहाला घाटी में अगर दूसरी बार कोई कार्यक्रम हो तो ये कोहाला घाटी जाम होनी चाहिए, इतनी जन जागरूकता होनी चाहिए। आप मुझे हाथ खड़ा करके आश्वासन दो कि यहाँ पर हम किसी प्रकार से बटेंगे नहीं और जब तक एक दूसरे को जोड़ेंगे नहीं तब तक लड़ते रहेंगे। ये आपने आश्वासन दिया है। आपको राणा पूंजा बिल की जन्म जयंती पर मैं राणा पूंजा बिल की सौगंध देके जा रहा हूँ। ये जाजम अगली बार इतनी जाजम होनी चाहिए कि हमको जो तोड़ने वाले लोग हैं उनकी बातों के अंदर नहीं आना है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग भ्रामक बातों के अंदर आ चुके हैं लेकिन उन बातों के अंदर नहीं आना है। मैं आगे कार्यक्रम है, मेरी बात को इसी आगे नहीं बढ़ाते हुए मैं अंतिम रूप से यही कहना चाहता हूं कि आप सब यहाँ पर विराजमान तो हो लेकिन कुछ लोग अभी तक वहां बैठे हैं, उन लोगों को भी आप बुलाया हो। ये जाजम छोटी लग रही है तो आपको जाजम बिछाई हुई है मेरे भाई, वहां पर कोर्ट पे मत बैठो, इधर आ जाओ। काफी वक्तागण है, आप उनसे कुछ न कुछ बात लेके घर पर जाओगे। एक एक व्यक्ति अगर एक एक बात लेके भी जाएगा तो समाज के लिए सैनिक के बराबर होगा। और सैनिक अगर कोई अपना मन के अंदर ठान लेता है तो वो पूरी सेना को साथ में लेके फतह हासिल करता है। हमको गढ़ी की विधानसभा को भी फतह करना है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं, मेरे शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जोहार। जय भील प्रदेश, जय आदिवासी, जय संविधान। आप सबकी जय। बहुत बहुत धन्यवाद।